नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की। आज की क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हुई आज की। दिल खुश कर दिया बाजार ने, बहुत बेहतरीन तरीके से बाजार आज लेवल्स को सम्मान दे रही थी। गैप अप की थी, गैप अप को सस्टेन करी, ऊपर गई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, सही जगह पे क्लोजिंग दी। और जो कल के लिए संकेत है ना, गेस करो क्या है? जी हाँ, पॉजिटिव है, बढ़िया 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले बात करेंगे लेवल्स की। तो आज लेवल्स के बारे में बात आपसे करें उससे पहले बोल देते हैं, एक मूवी थी, वहाँ पर गुरु जी कहते हैं अपने शिष्य के लिए कि ही इज़ द वन। मूवी का नाम है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द डे। ये वो दिन था जिस दिन आपको पैसा कमाना था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट आपके पास है, बाइंग आपके पास है। ठीक है, सपोर्ट आपके पास है, बाइंग आपके पास है। चलिए मान लेते हैं आपने यहाँ पर खरीदारी नहीं की, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जब तक बाजार 18,022 के ऊपर ना टिके खरीदारी मत करना। बाजार यहाँ पर टिक गई, देख रहे हो, टिक गई। ये वाली कैंडल ने आपको क्या बोला कि भैया टिक चुके हैं हम, उसके बाद बाई कर लो। टारगेट कहाँ का लगाना है? पहला टारगेट यहाँ का, दूसरा टारगेट यहाँ का। अब आपको दिखाता हूँ इस लेवल की अहमियत। यहाँ से चेक करो, इस लेवल की अहमियत यहाँ से चेक करो, इस लेवल की अहमियत चाहे यहाँ से चेक कर लो, चाहे यहाँ से चेक कर लो। ये लेवल टूट गया, उसके बाद फिर कहाँ तक जाएगी बाजार? यहाँ तक। हाँ, यहाँ पर 18,000 को ज़रूर टच की है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लेवल की आप चेक करो, 18,022 की या 18,000 की। उसके बाद जब यहाँ से बाइंग आती है तो आपको टारगेट कहाँ का सेट करना था? यहाँ का। 3 बजे वाली कैंडल बड़ी बनी, लेकिन ठीक है, दिल खुश किया उस कैंडल ने भी। ठीक है, जो लोग प्रॉफिट बुक किए होंगे उनको शुभकामनाएं। और अगर आपने आज प्रॉफिट नहीं बनाया है, आपने आज बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारी वीडियोस को देखने का। यकीन मानो दोस्त, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही दिनों के लिए हम पूरी तैयारी, पूरी मेहनत करते हैं। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि सिगाची जैसे स्टॉक में रिटर्न कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, समय देते हैं स्टॉक को, तब जा कर के हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ऐसे ही बाजार में भी हम लगातार आपके लिए लेवल्स बताते हैं, लगातार लगातार रोज़ के रोज़ बताते हैं ना। कोई दिन मिस होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन कब आ जाएंगे हमें नहीं पता। ठीक है, आई होप आपने इंजॉय किया होगा आज जो भी आपको प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा टीसीएस की बात करेंगे, लेकिन पहले 1 मिनट एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। भाई साहब 90 पॉइंट ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है, दिल खुश कर दिया है, मज़ेदार। एसजीएक्स निफ्टी से बढ़िया संकेत हैं, ग्लोबल मार्केट से बढ़िया संकेत हैं। टीसीएस की बात ज़रूरी है, क्योंकि कल मैंने आपको यहाँ पर आश्वासन दिया था, आज खुलते ही ये स्टॉक में बढ़िया बाइंग आई। देखो, इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो प्रॉफिट है, यहाँ से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा। कल मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको 3,000 पे खरीदने को बोला था, 3200 पे बेचना मत, और बाइंग आई। तो इसमें कुछ चमत्कार नहीं है। एक चीज़ रेजिस्टेंस को लेकर के कही थी, वो देखो कैसी हुई है साबित, और यहाँ पर कुछ सही हो गया। तो ये मत समझ लिया करो कुछ चमत्कारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं भाई, सब कुछ नॉर्मल सा ही हो रहा है, नॉर्मल से ही ट्रेडिंग हो रही है। अब टीसीएस की बात करें तो जो रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% बढ़ा है, और जो प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% बढ़ा है। शायद ये 11 है और ये 19 है। ठीक है, अब आप समझ लो, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है, प्रॉफिट कम बढ़ा है, तो डेंट कहाँ हो रहा है? मार्जिन्स पे। और वो मार्जिन का डेंट कहाँ से आ रहा है? जो मंदी, एक्चुअली चाहे आप मानो चाहे नहीं, तकलीफ़ तो है। मंदी का मतलब धीमे हो जाना किसी चीज़ का, वो चीज़ें हैं। अब एग्जैक्टली मंदी आने का कितना लेवल होता है वो हम कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे, और कम से कम उस रास्ते पे हैं, वो रास्ता छोड़ करके हम सही रास्ते पे आ जाएं, या हमारी कंपनियां सही रास्ते पे आ जाएं, वो बढ़िया कारनामा होगा। तो टीसीएस का रिजल्ट कैसा है? एवरेज के सिनारियो में अगर आप देखोगे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन एक्सपेक्टेड सिनारियो में अगर आप देखोगे, जैसी हम उम्मीद करते हैं आईटी सेक्टर से, आईटी स्टॉक्स से, खासकर क्वालिटी आईटी स्टॉक्स से, उस पैरामीटर पे रिजल्ट उतना दमदार नहीं है। लेकिन फिर भी स्टॉक ऊपर क्यों गया? तो भाई साहब, ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छे संकेत थे। आप जाकर के देखो नैस्डैक कितना ऊपर था, समझ गए ना? और अन्य आईटी स्टॉक्स को ही देख लो। खैर, टीसीएस ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया इतना बड़ा स्टॉक होकर के, तो शुभकामनाएं जिनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एक बार फिर से एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है जब ऊपर रहती है। खैर 2 पॉइंट नीचे आ गई। अब एक न्यूज़, ज़रोधा हमारे पार्टनर हैं, और इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग दुगना हो गया है। जी हाँ, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है। ये एक टेक स्टार्टअप है। ठीक है, आपको पता है टेक स्टार्टअप्स का क्या हाल है। स्टॉक मार्केट में उनकी पोजीशनिंग देख लो, कितनी बुरी कंडीशन वो झेल रहे हैं। इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वहाँ पर 80% का राइज हुआ है,
प्रॉफिट डबल हो गया है। तो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस ज़ीरोधा करके दिखा रहा है। और यहाँ पर जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा था, ही इज़ द वन। तो ये कंपनी के जो मालिक साहब हैं, कामत साहब, भाई साहब, उस बंदे की आपको कुछ बातें हो सकता है बुरी लगती हों, लेकिन वो बंदा जिस हिसाब से पैसे की डेफिनेशन अपने लिए सेट करता है, वही चीज़ें उसने दूसरों के लिए भी की हैं। वही चीज़ें उन्होंने करके दिखाई हैं जो वो सोचते थे कि काश उनको मिल पाती। ठीक है, उनको ये बात हिट हो गई थी कि क्यों नहीं मेरे पास सस्ता ऑप्शन है, एक बढ़िया टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपनी टेक्निकल सेटअप हमको क्यों नहीं दे सकती ट्रेड करने के लिए, इतने महंगे प्लान्स क्यों हैं, इतने महंगे चार्जेस क्यों हैं। और उन्होंने वो करके दिखाया। बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत सारी जगहों पे किस्मत का भी योगदान चाहिए होता है, लेकिन आज ज़ीरोधा जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि शायद इससे बेहतरीन टेक स्टार्टअप है ही नहीं इंडिया में करंट मार्केट कंडीशन में। जबकि ये उस सेगमेंट में डील करते हैं, जहाँ पर लोग आना ही नहीं पसंद करते। 5% लोग भी नहीं हैं इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन्होंने इतना बढ़िया टेक स्टार्टअप दिया है। ठीक है, आप कह सकते हो नहीं ज़ीरोधा से अच्छा ये है, ज़ीरोधा से अच्छा वो है, लेकिन सच में ज़रा तोलना कि क्या ये कुछ पैसा मार्केटिंग पे खर्चा किए क्या, आप जा कर के चेक करो। हम जैसे लोगों को भी ऐसे ज़ीरोधा कभी नहीं कहता कि भैया आप चिल्लाओ, अकाउंट खोलो। नीचे लिखा हुआ है, हमारे पार्टनर हैं, आपकी मर्जी, आप खोल लो। और ये चीज़ें इनके लिए सुपर हिट रही हैं क्योंकि इन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया, सुपर्ब। ठीक है, और इस वीडियो के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, वो हमारे पार्टनर हैं, तारीफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं चैलेंज तो दे ही सकता हूँ कि जा कर के चेक करो ऐसी कौन सी स्टार्टअप कंपनी है पिछले कुछ सालों में जो प्रॉफिट भी बना रही हो, ठीक है, और एक ऑनेस्ट बिजनेस कर रही हो, आलतू फालतू के कारनामे नहीं। आज ये दाम अपना 20 रुपये ब्रोकिंग चार्ज है ना, 25 कर दें, 30 कर दें, अगले कुछ हफ्तों में आप देख लेना अन्य कंपनियां भी तुरंत पीछे आएंगी। वो बस इंतज़ार ही कर रही हैं कि एक बार ज़ीरोधा रेट बढ़ा दे, हम तुरंत बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये होती है ताकत अगर आप सही रास्ते पे हो तो। मैं हर जगह पे हर चीज़ पे नहीं कमेंट कर सकता कामत साहब के, लेकिन जो इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो उनका पैसे को लेकर के सोचना है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। आई होप आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। मन नहीं मानता ना, चलिए 89 1 पॉइंट ऊपर हो गए। टाइटन ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक, बढ़िया लेवल है। कुछ बताना है आपको यहाँ पर क्यों ट्रेड लेना है इसमें, इंट्राडे ट्रेड नहीं बताना है ना, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। गैप अप के भी केस में बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है और बाइंग की। एसबीआई कार्ड बाइंग आई है आज, कल बड़ी बाइंग आ सकती है क्योंकि बहुत सही लेवल है, ध्यान रखना कल 800 ये टच कर सकता है। सेल साइड का ट्रेड मत लेना। डाबर इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा कल, यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, इस पे आप ध्यान रख सकते हो इन केस अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम आपको दिखती है। तो मैप माई इंडिया स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट स्टॉक अवेलेबल है, 1000 रुपये का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है इस स्टॉक के लिए। अगर वो ये बचा ले जाता है तो क्वांटिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करो, जब सही समय आएगा मैं आपको बढ़िया वाली क्वांटिटी ऐड करने के लिए बोलूँगा। हाँ, इन केस ये स्टॉक 1052 1054 के ऊपर जाने लगता है तो आप स्विंग ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल पकड़ सकते हो। ठीक है, बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्वालिटी स्टॉक है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि सीधे इनका कंपटीशन गूगल से है, तो यार कुछ डेटा की भी वैल्यू होती है। जो डेटा इनके पास, जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, उसका कुछ तो वैल्यूएशन होगा, उस हिसाब से भी कंपनी को तोला करो। बाकी अब कंपटीशन देख लो तो एक दूसरी कंपनी खुलनी नहीं चाहिए। खैर जाने दीजिए, अभी मैं आपके लिए लेवल्स लिख दे रहा हूँ, कल कौन सा लेवल काम आएगा। देखो कल हम अप्रोच करेंगे 18250, इन केस हम 100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं तो 18188 हम लगभग काफ़ी क्लोज खुलेंगे 18250 के, तो वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। 254 एग्जैक्टली वो लेवल भी आया है 18254, तो आप इसको 18250 ही मान सकते हो। इसके नीचे का है 18188, इसके भी नीचे का है 18116। ठीक है, ये हैं आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टुमारो। सपोर्ट कहाँ है, जहाँ बाजार क्लोज हुई है ना, ये फिर से सपोर्ट है 18090। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पर आ रहा है 18035,
और 17,960, ये 3 लेवल्स रहेंगे फॉर सपोर्ट। कल के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपसे विदा लूँगा। ये मैंने आपके लिए लिख दिए लेवल्स। कुछ लोग लेवल समझ नहीं पाते हैं, ये 620 लिखा हूँ। एक्चुअली मेरी राइटिंग ऐसी चिड़िया की टांग जैसी है। 42,281, 42,700, 42,915, 43,119, ठीक है। तो चिड़िया की टांग कैसे होती है? ऐसे ही होती है, शायद ऐसी होती है। चलिए, अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जिनको आज प्रॉफिट हुआ है तो कुछ दान दक्षिणा कर देना यार। ठंडक बहुत है, बच्चों की मदद कर देना। अपनी मदद पहले कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, वो गलत वाली मदद मत कर लेना, पता चले पौवा मार के आ गए। कल मजाक कर रहे थे। खैर अभी हाँ, विदा लेने का समय है। मिलते हैं। आपका आभार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।